हेलो बच्चों, आज हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में कुछ टॉपिक्स देखे थे, जिसमें हमने पहले देखा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फिर देखा जनरल सॉल्यूशंस, फिर हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे जेई के लिए, जेई मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से मान के चलिए मिनिमम एक क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा जाता है। उसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे थे, तो क्वेश्चंस की कड़ी में आगे बढ़ाते हुए आगे और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे याद आया एक होमवर्क भी दिया था। क्या होमवर्क कंप्लीट हुआ? चलिए एक काम करते उस होमवर्क को पहले डिस्कस करते। क्या था क्वेश्चन होमवर्क का? एक मिनट देख लेता हूँ मैं। ओके, क्वेश्चन था अपने पास सेक 3x इज इक्वल टू 2 इन x बिलोंग्स टू 0 से पाई। ये अपने पास है। ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि भाई कितने सॉल्यूशंस अपने को मिलेंगे। तब जब भी आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या सॉल्यूशंस क्या होगा, आप क्या करोगे? वैल्यू फाइंड करोगे। किसका? x का। किसकी वैल्यू फाइंड करोगे? x का। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक टिप दिया था कल की डेट में। टिप क्या था आपके पास कि यदि आपके पास cot x या sec x या cosec x, यदि ये आपके पास गिवन होगा तो पहले क्या करोगे? इसको कन्वर्ट करो। कन्वर्ट किस में करोगे? tan पे, cos पे या sin पे, इस पे कन्वर्ट करिए। क्योंकि ये जो नोन क्वांटिटी है, ठीक है, हमारे पास जो टी रेशियो है, इसका क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं। तो इसको सॉल्व करने का मेथड, ठीक है, फंडा अपने को आइडिया है, पता है। तो हम लोग जो सीख है उसको कोसेक में कन्वर्ट करते हैं। इससे हमारे पास एक और बेनिफिट हो जाएगा कि कम टाइम में हम ज़्यादा अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे बाद में। देखिए, यदि ध्यान दीजिएगा सीख 3x है आपके पास, जिसकी वैल्यू 2 है। अपने को पता है जो सीक x होता है वो होता है अपने पास 1/cos x, यही होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ से मुझे cos 3x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा। रिवर्स कर दीजिएगा। और जो मेरा x है वो क्या है भाई? वो इन बिटवीन 0 टू पाई, यही अपने पास है। अब ये अपने को जाना पहचाना फॉर्मेट मिल गया। ठीक है, अब एक काम करिएगा, ध्यान देना है कि जो कॉस के साथ जो एंगल है वो कैसा है। ठीक है, ये एक आपका मल्टीपल एंगल है। यदि मल्टीपल एंगल है तो एक काम करिए, इंटरवल को भी कन्वर्ट करिए। क्या करिए? इंटरवल को भी क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा, cos 3x इज इक्वल टू 1/2। एक काम करिएगा, 3x है तो एक काम करिए, पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा? 3x बिलोंग्स टू 0 टू 3 पाई। ये आपके पास आ गया। ठीक है, cos 3x की वैल्यू। अब ध्यान देना है, एक काम करता हूँ, 3x को कुछ एज्यूम कर लेता हूँ जो कि थीटा हमने एज्यूम किया। जैसे एज्यूम किए, अपना क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया, कैसे बन गया? ध्यान दीजिएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 3 पाई। बस अपना काम खत्म। यदि ये आ गया तो मान के चलिए आपका 90% काम खत्म हो गया। अब अपने को पता है भाई कि cos थीटा का ग्राफ कैसे बनता है। तो cos थीटा है अपने पास, ठीक, उसका ग्राफ ध्यान देना किसके बीच बनाना है, ध्यान दे रखना ना, 0 से 3 पाई के बीच में बनाना है। ओके, तो ध्यान देना है, जब 0 पुट करूंगा मैं, ठीक है, तो मुझे cos थीटा की वैल्यू क्या मिलेगा? 1। थोड़ा ऊपर बनाते हैं, 1, ये 1 हो गया। ठीक है, 0 पे क्या मिला? 1। फिर ये हो गया आपके पास, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपका cos का ग्राफ है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये होगा π/2, जहाँ पे ये वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ये होगा आपके पास पाई, ये होगा आपके पास 3π/2, और ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई, और ये डेटा होगा आपके पास 5π/2। अब नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा भाई आपका? 3 पाई। क्या हो जाएगा? 3 पाई। मतलब हमको स्टार्ट करना है यहाँ से और पहुंचना कहाँ तक है? यहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंटरवल क्या है? 0 से 3 पाई के बीच में इंटरवल है।
अब देखिए ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ, ठीक है, जो कि क्या आपके पास y इक्वल टू कॉस थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ है। अब देखिए राइट हैंड साइड का ग्राफ क्या है, राइट हैंड साइड का जो ग्राफ है y इक्वल टू क्या है 1/2। 1/2 मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब कहाँ जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा ऊपर, ये मिल गया आपके पास। अब चेक करिए ये जो लाइन है आपका y इक्वल टू 1/2 इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। देखिए पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, मतलब कितने पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं 3 है। जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उतने ही क्या होते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ये अपना आंसर है, क्या है अपना आंसर है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, तो बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए। ये तो होगा अपना बेसिक, जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है। लेकिन जेई वाला क्या करता है, कभी कभी टफ करने के लिए क्या पूछता है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। क्या पूछेगा आपको, जितने भी आपने सॉल्यूशंस देखा, जैसे कि ये पॉइंट ए है, तो भाई यहाँ पे जो भी आया होगा नंबर, ठीक है, या सॉल्यूशन आया होगा, वैसे बी पे जो भी सॉल्यूशन आया होगा, सी पे जो भी सॉल्यूशन आया होगा, उन सबको क्या करने बोला हो, ऐड करने बोला है, और कुछ भी वैल्यू जो आया वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये लेंदी करने के लिए ऐसा दे दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, 8 होगा तो 8 निकालना पड़ेगा, 10 होगा तो 10 निकालना पड़ेगा एज पर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस में से जो कि जेई में आता है उस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब एक काम करता हूं मैं, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक आध एडवांस का क्वेश्चन भी उठा लेते हैं, ठीक। आप लोग इसको नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए जब तक मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। चलिए नोट हो गया। अब देखते हैं आगे, ये क्वेश्चन जेई एडवांस का है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कि भाई आपके पास जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन, ठीक है, कितने सॉल्यूशन आएंगे। अब जो इक्वेशन है वो है आपके पास 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस cos पावर 4x प्लस sin पावर 4x प्लस cos पावर, अच्छा 3 लिख दिया हूँ, ओके, ये 6 है, ठीक है, ये भी क्या आपके पास 6 है। cos पावर 6x प्लस sin पावर 6x इज इक्वल टू 2 इन द इंटरवल ऑफ 0 to 2π, मतलब जो भी बनेगा वो कहाँ बनेगा, आपका ग्राफ 0 से 2π के बीच में बनेगा। यदि रिक्वायर्ड होगा ग्राफ बनाने का तो अपन बनाएंगे। अब देखिए, ठीक है, जो गिवन आपके पास इक्वेशन है उसको लिखिए, क्या है आपके पास 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस cos पावर 4x प्लस sin पावर 4x प्लस cos पावर 6x प्लस, यहाँ देखो sin पावर 6x इज इक्वल टू 2, ये अपने पास गिवन इक्वेशन है। अब जो अपने पास नॉन क्वांटिटीज है या जिसके बारे में अपने को आइडिया है उसको कन्वर्ट करते जाइए, उसको सॉल्व करते जाइए।
जैसे कि पहला आपके पास है cos पावर 4 प्लस sin पावर 4, ये है आपकी आइडेंटिटी। क्या है आपकी आइडेंटिटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया इसकी वैल्यू। अब सिमिलर वे में देखिए यहाँ पे कॉस पावर 6x प्लस साइन पावर 6x है आपके पास, ये भी क्या है एक आइडेंटिटी है, जिसकी वैल्यू क्या होता है 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये अपने पास नॉन क्वांटिटी है, नॉन वैल्यूज है। ठीक है, जो वैल्यूज अपने पास है उसको क्या करते हैं, उससे रिप्लेस करेंगे तो क्या क्या मिलेगा देखते चलिए। तो 5/4 कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, किसके प्लेस में लिख रहे हैं भाई, इसके प्लेस में लिख दिए, प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या है भाई 2 है। अब देखिए प्लस वन क्या हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 2 से क्या हो गया भाई राइट हैंड साइड में भी प्लस 2 है, कैंसल आउट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा आगे अपने को क्या मिलेगा, 5/4 कॉस स्क्वायर 2x, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है आपके पास -2 है, यहाँ पे क्या है -3 है, तो क्या हो जाएगा भाई -5 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और राइट में क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। ये आपके पास एक इक्वेशंस मिल चुका है। अब देखिए इस इक्वेशंस को आगे फर्दर कैलकुलेट करने के लिए कुछ मैनिपुलेशन की जरूरत पड़ सकती है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं। देखिए यदि यहाँ पे मैं 4 का डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो सेम बन जाएगा, तो मुझे 4 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इससे क्या बेनिफिट होगा देखते चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। 5/4 क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब अंदर देखिए यहाँ पे क्या मिला, कॉस स्क्वायर 2x माइनस, ध्यान देना है 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखते चलिए आगे, ये 5/4 तो कॉमन है, अंदर देखिए कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। देखिए सभी में स्क्वायर है ना, बाहर ले लीजिए। अब क्या बचा आपके पास देखते चलिए, 5/4 कॉस स्क्वायर 2x, यहाँ देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है भाई साइन 2x होता है। अब होल स्क्वायर है मतलब यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको देखने के बाद एक चीज और समझ में आता है, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है भाई, ये होता है कॉस 2a। ये फार्मूला होता है, क्या होता है, ये फार्मूला होता है। चलो भाई अप्लाई करते हैं फार्मूला यहाँ पे, तो क्या मिलेगा 5/4, तो कॉस, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ क्या हुआ डबल, यहाँ पे क्या ऑलरेडी डबल है तो कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए एक काम करते हैं, इस 5/4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा cos 4x इज इक्वल टू 0। यदि cos 4x इज इक्वल टू 0 मिल गया, तो अभी हमने एक होमवर्क वाला क्वेश्चन किया था जिसमें cos 3x की वैल्यू निकली थी। ठीक है, सेम क्वेश्चन बन गया, बस वहां पे इंटरवल था, तो इंटरवल यहाँ पे भी है, वो क्या है भाई x बिलोंग्स टू 0 to 2π, ये अपने बीच में इंटरवल है। अब मैंने आप लोग को क्या सिखाया था कि भाई जो भी आपके पास मल्टीपल एंगल्स होंगे उसी में कन्वर्ट करिए किसको, ठीक है, आपके इंटरवल्स को भी। तो क्या हो जाएगा देखते चलिएगा, जो 4x है इसको मान लीजिए थीटा, तो क्या मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा बिलोंग्स टू, देखते चलिए 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा 4x बिलोंग्स टू 0 to 8π, तो ये हो जाएगा 0 to 8π। ये हो गया आपके पास cos थीटा की वैल्यू। अब आगे क्या करना है भाई, अपने को तो वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए काम करना पड़ेगा, अगेन बनाना पड़ेगा ग्राफ। ये हो गया 0 डिग्री, कहाँ तक जाना पड़ेगा 8π, तो देखते चलिएगा, बस बनाते चलिए कर्व को।
देखिए ये हो जाएगा आपके पास पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ये हो गया 6 पाई, ये हो गया 7 पाई, और ये हो गया आपके पास 8 पाई। ठीक है, तो 8 पाई की लाइन ये है, ध्यान रखिएगा। ये जो पॉइंट है ना, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 8 पाई तक। ये हो गया 1, क्या हो गया, 1 हो गया। अब आपको क्या पूछा है, तो लेफ्ट हो गया। राइट में चेक करिए, राइट में कौन है भाई, 0 है। देखिए कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है कॉस, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया जहाँ पे 0 हुआ है। ठीक है, दूसरा ये पॉइंट हो गया, तीसरा यहाँ पे है भाई जहाँ पे 0 हुआ है, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, सातवां और आठवां पॉइंट जहाँ पे कॉस थीटा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब इसी लाइन में तो होगा भाई कॉस थीटा 0। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वो मिलेंगे 8। कितने मिलेगा, 8। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये जेई एडवांस 2018 का है, लिख लेता हूँ, जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखिएगा, यदि जेई मेंस निकालना है तो प्रीवियस 5 ईयर के जितने भी क्वेश्चन एडवांस के वो सब बन जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन और पैटर्न है, ठीक है, वो आपके मेंस में रिपीट होता है। ओके, आई होप हो गया होगा ये। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। तो मैंने एक्चुअली इस चैप्टर को थोड़ा सा अलग टाइप का डिजाइन किया है, जहाँ पे मैंने एक काम किया है, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मैंने उस पैटर्न्स को एनालाइज किया है और मैंने उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने टाइप्स में उसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो आप लोग के लिए मैंने 9 टाइप टोटल रेडी किए हैं, जिसमें से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन उसी पैटर्न में पूछा जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 सभी जितने टाइप्स है उसको स्टडी करते हैं। तो आज पहला जो टाइप है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टाइप 1। इससे क्या फायदा होगा भाई, इससे ये फायदा होगा यदि आपको टाइप्स पता होगा, फ्रेम पता होगा, तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसमें क्या कर देना, उसको बैठा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो टाइप 1 है उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा आपके पास भाई, ध्यान दीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, जो कि टी रेशियो के फॉर्म में आएगा, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है साइन और कॉस के फॉर्म में रहेगा। और ये कैसा रहेगा भाई, ये रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में या क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, मतलब स्क्वायर रहेगा। अब रही बात, जैसे ही आपके पास इस पैटर्न का क्वेश्चन दिखेगा, सबसे पहले क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। आफ्टर फैक्टराइजेशन आप फाइंड आउट करोगे रूट्स। क्या फाइंड आउट करोगे, रूट्स। ये जो रूट्स होगा यही आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, अब रही बात नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का, मैंने अभी जस्ट पहले भी आपसे डिस्कशन किया था, यदि उसको लेंदी बनाना हो तो जितने सॉल्यूशंस मिलेंगे तो क्या बोलेगा उसका, सम ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है उसका सम पूछेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टॉपिक है, ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से उठा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए कि हाँ भाई ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए, अच्छा एक चीज़ और बताना चाहेंगे, मैंने टोटल कितने टाइप बताया, 9 टाइप। 9 में से जो फर्स्ट टाइप है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जितने भी टाइप्स है उसमें से। अब यहाँ से क्वेश्चन ये मान के चलो कि 80% जितने भी टाइप है उसमें से 80% अकेला ही आने के चांसेस लगता है, ठीक है, बाकी से आता है लेकिन कम आता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आएगा। जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व 2 sin x माइनस cos x 1 प्लस cos x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x इन बिटवीन 0 to 2 पाई, ठीक है। मेरे पास एक इक्वेशन है जो कि आपका 0 से 2 पाई के बीच में है। चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का, देखते चलिए। मेरे पास है 2 sin x माइनस cos x, ये हो गया 1 प्लस cos x। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा साइन कॉस में होगा और कैसा होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा। दिख गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, यदि ब्रैकेट भी ओपन करोगे तो कॉस स्क्वायर मिलेगा ही, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर है। अब एक काम कर सकते हैं, जैसे ये फॉर्मेट मिला, अगला काम क्या करना, फैक्टर। तो फैक्टर अपने को ये दिख रहा है कि भाई साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अपन लिख सकते हैं। आगे और इसको क्या क्या कर सकते हैं देखते चलिएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। यदि 1 के ऊपर मैं 2 लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। ये हो गया अपने पास, ठीक है, फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि अपना दिमाग ये चलेगा कि भाई दोनों साइड सेम है तो काट डालो इसको। बट ध्यान देना इन मैथमेटिक्स, ठीक है, जब भी आपके पास टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो तो आप ऐसे नहीं काट पाओगे यदि वेरिएबल्स हो तो। ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट है तो काट सकते हो, लेकिन जब वेरिएबल है तो ऐसे नहीं काटोगे, ठीक है। तो एक काम करना, जैसे ये काटोगे ना, एक काम करना, साइड में भी ना इसको लिख लेना 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 0 के, तभी तो कटा है। रख के देख सकते हो, 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 0 पुट करो तो ये यहाँ क्या हो गया 0, इधर भी क्या हो गया 0। ये सेटिस्फाई कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। यदि सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब इसको डायरेक्ट काट नहीं सकते आप, ठीक है, उसको साइड में रख रहे हो। अब ध्यान दीजिएगा आपके पास क्या क्या बच गया, आपके पास बचा है 2 sin x माइनस cos x जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है। एक काम करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो जैसे शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। ये मिल गया आपको। अब देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये मत बोलना कि सर जैसे 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या रखे हैं, 0, तो यहाँ पे भी cos x की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 0। भाई ऐसा कंफ्यूजन लेके नहीं आना, मैंने आपको पहले ही बताया यदि मल्टीप्लिकेशन में है तो डायरेक्ट कट नहीं कर पाओगे वेरिएबल्स को, बट और प्लस और माइनस में तो काट सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से हटा दो इसको। अब देखिए तो आपके पास क्या क्या बच गया भाई, 2 sin x इज इक्वल टू 1, ये मिल गया, ठीक है। तो sin x की वैल्यू क्या मिला भाई, ये मिला 1/2, क्या मिल गया, 1/2। अब देखिए जो x है वो किसके बीच में है भाई, 0 से 2 पाई के बीच में है। कहाँ पे है, 0 से 2 पाई के बीच में है। अब देखिए मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने निकलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अपन वही काम करेंगे, ये अपन बना के रखे हैं, ठीक है, पहले भी बना के रखे। तो इसका कितना आया था आपके पास, एक होगा π/6 और एक होगा आपके पास, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5π/6, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। आप कैसे सोच पाए, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो दिख रहा है ये सब प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है। क्या है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है। और निकालते कैसे भाई, जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट से रिप्लेस करिए, लास्ट प्रीवियस क्लास जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और क्या करते हैं
फिर वहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आफ्टर देन ये चेक करते हैं कि आपका साइन एक्स पॉजिटिव है कि निगेटिव। ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब कहाँ का आएगा, ये हो गया तो सेकेंड में या तो होगा फर्स्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट में जो थीटा होता है वही अल्फा है, और जो सेकेंड होता है वहाँ क्या आता है, पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा में आपके पास ये वैल्यू आ गया, ये हो गया पी एस। ठीक है, किसके लिए, साइन एक्स बाई साइन एक्स का। अब देखिए अपने पास एक और क्वांटिटी क्या है अपने पास, ध्यान देना, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा भाई, मिलेगा -1। क्या मिलेगा, -1। अब ध्यान दीजिएगा कॉस एक्स की वैल्यू जब -1 है तो कितने में होता है कॉस एक्स की वैल्यू, तो एक्स जब पाई होगा तब जाके कॉस एक्स की वैल्यू क्या होता है, माइनस। तो ध्यान दीजिएगा आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने निकले हैं, पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6। ये टोटल सॉल्यूशंस निकले, कितने हैं आपके पास, 3। और आपसे क्या पूछा गया है भाई, इसमें सॉल्व करने पूछा है। यदि यहाँ पे ये पूछ देता सम ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, तो क्या होगा, पाई प्लस पाई बाय 6 प्लस 5 पाई बाय 6। ऐड करिए क्या मिलेगा, एलसीएम आएगा 6, तो 6 पाई प्लस 5 पाई, तो आपको मिलेगा 2 पाई। क्या मिलेगा, 2 पाई। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं इंक डाल देता हूँ। नहीं है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसी में सबसे ज्यादा आने वाला है, तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको इसी टाइप से करना है। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए आप लोग जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, इफ √3 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू √3 - 1 cos x plus 1, the number of solutions of the given equation when x belongs to, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, π/2। ठीक है, ये आया था जेई मेंस 2022 का है। ठीक है, ये मान के चलिए इस टॉपिक का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आपको जेई मेंस में मिलेगा ही मिलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, इफ √3 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू √3 - 1, जो गिवन डेटा उसको लिख लीजिए सॉल्यूशन में, √3 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू √3 - 1 cos x प्लस 1, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, अब इसका क्या करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखिए ये किस टाइप का है, ये फैक्टराइजेशन टाइप का है पहले तो, और दूसरी बात क्वाड्रेटिक भी है ये। ठीक है, और क्वाड्रेटिक किसके साथ है, आपका
टी रेशियो के साथ है। तो एक काम करते हैं, इसको फैक्टर करना है, तो फैक्टर करने से पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा देखते चलिएगा। √3 cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट ओपन करो तो क्या मिलेगा, √3 cos x माइनस cos x प्लस 1, ये आपके पास आ गया। एक काम करिए, जितना भी डेटा है सबको राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करिए, तो आपको मिलेगा √3 cos स्क्वायर x माइनस √3 cos x प्लस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज करो। फैक्टराइजेशन में क्या मिलेगा देखो, पेयरिंग करिए, ये दोनों एक पेयर बन जाएंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा भाई, √3 cos x कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा cos x माइनस 1। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपके पास फैक्टर मिला, इसको क्या काम करना है आपको, कॉपी पेस्ट कर दो। यहाँ पे क्या करो, कॉपी पेस्ट, और आपको क्या चाहिए, cos x पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, जो कि है अपने पास। तो एक काम करते हैं, +1 का मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या है भाई, cos x माइनस 1, बच क्या गया है आपके पास, √3 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास 2 फैक्टर्स है और दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड टाइम क्या हो जाएगा भाई, √3 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए cos x इज इक्वल टू क्या मिला है, 1। अब cos x 1 कब मिलेगा भाई, जब x को क्या होना पड़ेगा, आपको 0 डिग्री होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, 0 डिग्री होना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए जो सॉल्यूशन है वो तो 0 है आपका, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पे क्या है, 1 है, क्योंकि x की कितनी वैल्यू निकली है, 1। ये हो गया आपके पास जब cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। सेकेंड पार्ट में आइए, यहाँ से देखिए cos x इज इक्वल टू -1/√3। ध्यान दीजिएगा, -1/√3 cos में किसी भी का वैल्यू नहीं होता है, एक चीज़, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा जो इंटरवल है उसमें से कौन सा आंसर सेटिस्फाई करता है। देखिए जो x है वो क्या है आपके पास, 0 to π/2। एक काम करते हैं, तो यहाँ से cos x का ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ जब बनाने जाएंगे तो इंटरवल क्या है भाई, 0 है आपके पास, और कितना है आपके पास, π/2। तो आपके पास ऐसे ही कुछ ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ किसका है आपका, cos x का है। जब x की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, ये आपके पास 0 से π/2 के बीच में है। अब देखिए यहाँ पे cos x की वैल्यू 1 कितनी बार हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक ही बार होगा इस पॉइंट पे। और अगला देखिए cos x क्या हो रहा है भाई, निगेटिव। जो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि जो आपका cos x है, जो ग्राफ है, यहाँ देखिए कहीं पे भी निगेटिव है क्या, नहीं। जब निगेटिव नहीं है तो ये आंसर पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा। यहाँ पे कितना सॉल्यूशन मिला है, 1। यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे होगा नो सॉल्यूशन। क्या होगा यहाँ पे, नो सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन मतलब 0 है। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या मिला है, 1। क्या मिला है, 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यदि कोई पूछ दे सॉल्यूशन क्या है, ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन क्या है, लिख देता हूँ, सॉल्यूशन क्या है, तो आप आंसर क्या दोगे, 0। ठीक है, क्या दोगे, 0। ठीक, दोनों क्वेश्चन का ये है, नोट कर लीजिए। ये 2022 का है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट रेडी रखना, आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन
देखते हैं जो कि 2022 में ही आया हुआ था। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, लेट जेई मेंस 2022, लेट थीटा, अच्छा, लेट एस बी द सेट ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 pi, open, okay, close it, is such that 8 square sin square theta plus 8 whole power 2 cos square theta is equal to 16, is equal to 16, दिख रहा है कि नहीं, ओके, then n of s plus summation of theta is equal to s sec pi by 4 plus 2 theta into cosec pi by 4 plus 2 theta is, ठीक है, ऑप्शन है 0, ऑप्शन नंबर बी है -2, ऑप्शन नंबर सी है -4, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 12। ये आपके पास 4 ऑप्शंस, ठीक है। ये क्वेश्चन जेई में 2022 का है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ठीक, कई बच्चे घबरा जाते हैं और अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चंस में से काउंट किया जाता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दिखने में बड़ा भयानक है बस। देखिए यदि जब भी ऐसा कोई भयानक सा क्वेश्चन दिखता है आपको, तो पहला काम क्या करना है, आपको इस भयानक सी चीज को ना एक आसान रूप में कन्वर्ट करिए। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है आपके पास, 8 पावर में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 पावर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16, ये है, ठीक है। तो एक काम करना, जब भी आपके पास कोई ऐसा भयानक सा दिखता है तो पूरे को या तो साइन में कन्वर्ट करो या तो कॉस में। तो एक काम करते हैं, मैं पूरे को साइन में कन्वर्ट करता हूँ। 8 पावर में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8, ध्यान दीजिएगा 2 कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आपके पास है राइट हैंड साइड में 16। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 8 पावर में 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ब्रैकेट ओपन करिए, क्या मिलेगा 8 स्क्वायर इंटू, ध्यान रखना 8 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब और इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आगे ध्यान रखना, 8 पावर में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 64, और नीचे वाला प्राणी क्या है भाई आपके पास, ये हो जाएगा 8 पावर में 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16, ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़ के आए भाई ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं 1/a। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में। तो एक काम करते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एज्यूम कर लो t, ये आपके ऊपर है ना, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। जैसे एज्यूम करोगे आपका पूरा क्वेश्चन, ये सपोज करें ना, लेट सपोज, तो पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान देना है, t प्लस 64 अपॉन t इज इक्वल टू 16। देखिए इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसको और फर्दर कैलकुलेट करिए तो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 16t। अब इसको देखने के बाद समझ में आ गया होगा, ये तो क्वाड्रेटिक है। जैसे क्वाड्रेटिक दिखेगा, एक काम करिएगा, राइट में 0 लेके आइए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा, t माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब अलग से भी करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, -8 में 2 हिस्से में टूटेगा 16,
जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो +64 मिलेगा, ऐड करोगे तो -16 मिलेगा। तो यहाँ से देखिए टी की वैल्यू आया 8। जैसे ही टी की वैल्यू आया, एक काम करिए, इसको इक्वेट करिए किसके साथ, 2 sin स्क्वायर थीटा के साथ। इसके साथ 2 sin स्क्वायर थीटा के साथ। तो जैसे यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वेट करोगे तो sin स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा आपको, ओके एक मिनट, कुछ माने है क्या, देख लेता हूँ एक मिनट, ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखिए, अच्छा ये आ गया है, हाँ ओके ओके ओके, हमने कितने को माना है, टी, ओके मिस्टेक हुआ है, हम माने हैं 8 पावर में 2 sin स्क्वायर थीटा को क्या माने हैं, टी। तो ये हो जाएगा भाई 8 पावर में 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या मिला, 8 पावर में 1 कुछ नहीं, मतलब 1 इज इक्वल टू 8 पावर में 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए कंपेयर करिए पावर्स को, तो क्या मिलेगा, 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मिल गया। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से sin थीटा की दो वैल्यू निकलेगा, एक मिलेगा आपको +1/√2, एक मिलेगा आपको -1/√2, ठीक है। और जैसे ही 1/√2 मिलेगा तो इसका PS क्या क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपके पास, प्लस है। जैसे ही प्लस है आपके पास, अपने को समझ में आएगा ये तो फर्स्ट में होगा या तो सेकंड में होगा। यहाँ देखिए ये आपका माइनस में, इसका मतलब या तो ये थर्ड में होगा या तो फोर्थ में होगा, ठीक है। तो इसका PS क्या मिलेगा, जब फर्स्ट में होगा तो आपको मिलेगा π/4, और जब सेकेंड में है तो क्या मिलेगा, पाई माइनस π/4, तो आपको क्या मिलेगा, π/4, ठीक है। और क्या मिल गया यहाँ से 3π/4, ये हो गया इसका PS, किसके लिए, जब sin थीटा की वैल्यू +1/√2 है। अब आगे माइनस वाले की बात करो, तो जब थर्ड में है तो क्या मिलेगा, पाई प्लस π/4, तो क्या मिलेगा 5π/4। नेक्स्ट जब ये फोर्थ में तो क्या होता है भाई, 2π माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, π/4, तो यहाँ से क्या मिलेगा 8 - 1, ये हो जाएगा 7π/4। तो आपके पास देखा जाए तो PS क्या क्या मिला है, ठीक है, PS मतलब थीटा, ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू, देखते चलिए क्या मिला, π/4 जो कि सेट है आपका, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू, फिर 3π/4, फिर आपके पास है 5π/4, फिर क्या है भाई आपके पास 7π/4 है, ठीक है। तो n ऑफ s क्या मिला है, सब थीटा की वैल्यू है ना, तो n ऑफ s मतलब टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिले हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4, कितने मिल गए हैं, 4। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिले हैं, 4। अब देखते हैं क्वेश्चन को आगे, अच्छा इसको नोट करना है तो कर लीजिए, मुझे क्लीन करना पड़ेगा। चलो इतना तो हो गया होगा, यही समय क्लीन करता हूँ। देखिए यहाँ से देखिए, जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है उसमें n ऑफ s की वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी, 4। अब उधर देखते हैं क्या है आपके पास, समेशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू s। अब मैंने आपको क्या सिखाया था भाई, मैंने ये सिखाया था आपको कि जो भी आपके पास सेक होगा, ठीक है, या कोसेक होगा, सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, कॉस में। किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में। बिना कॉस में कन्वर्ट किए हो ही नहीं सकता कोई चीज़ है, ओके, करना चाहते हो तो कर सकते हो लेकिन टफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/cos π/4 प्लस 2 थीटा इंटू कोसेक का मतलब क्या है, 1/sin, तो sin π/4 प्लस 2 थीटा। अब देखो भाई आपके पास क्या मिला है, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। एक काम कर सकते हैं,
यदि मैं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का, तो ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ठीक है, ऊपर तो 2 है, नीचे देखिए 2 साइन ए कॉस ए दिखा, ये फॉर्मूला क्या होता है साइन 2a का, साइन 2a, ए के प्लेस में क्या है पाई बाई 4 प्लस 2 थीटा, ये मिल गया। अब आगे देखिए फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ऊपर में है, नीचे देखिएगा ये क्या हो जाएगा साइन, अंदर घुसेगा, अंदर घुसने के बाद क्या देगा पाई बाई 2 प्लस 4 थीटा, क्या देगा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 प्लस 4 थीटा। अब देखिए आगे, देखिए यदि साइन 90 प्लस थीटा की बात करता हूं तो ये कहाँ पे होगा भाई, ये होगा सेकेंड में, और अपने को पता है 90 प्लस है, इसका मतलब क्या होगा ये चेंज होगा, और चेंज किस में होगा भाई कॉस में। तब ध्यान दीजिएगा, अच्छा इसको क्लीन कर दिया क्या है, थीटा इज इक्वल टू एस, क्या मिला 2 अपॉन कॉस 4 थीटा, ये मिल गया भाई अपने को, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो हमारे पास थीटा है, सम पूछा है ना, ठीक है, ये समेशन का सिंबल है, तो एक काम करते हैं, अपने को थीटा क्या क्या था पाई बाई 4, फिर क्या था अपने पास 3 पाई बाई 4, फिर था, एक मिनट निकालना पड़ेगा फिर से, क्लीन कर दिया मैं, ओके। अगला है 5 पाई बाई 4, फिर है 7 पाई बाई 4, ये था अपने पास वैल्यूज, ठीक। अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखते चलिएगा 2 अपॉन, एक बार पुटअप करेंगे पाई बाई 4, तो क्या मिलेगा कॉस पाई प्लस 2 अपॉन कॉस 3 पाई, फिर 2 अपॉन कॉस 5 पाई प्लस 2 अपॉन कॉस 7 पाई, ये आ गया। अब देखिए कॉस पाई, ठीक है, देखते चलिएगा, मैं यदि ऐसा बनाता हूँ सर्कल, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, यहाँ पे देख लीजिए आपके पास 3, 5 और 7 पाई, और यहाँ पे आपका कॉस की वैल्यू क्या होता है -1, क्या होता है कॉस की वैल्यू -1, ये हो गया -1, फिर 2 अपॉन -1, फिर 2 अपॉन -1, फिर 2 अपॉन -1, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा भाई -8, क्या मिल गया -8। अब आपसे क्या पूछा गया है भाई, कि दोनों का सम पूछा गया है, इतने की वैल्यू तो 4 था, और इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गया बाकी का -8, तो एक काम करते +4 कर दीजिए इसमें, ठीक है, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी वो मिल जाएगा। तो क्या है रिक्वायर्ड क्वांटिटी भाई कि -8 + 4, तो क्या मिलेगा -4, क्या मिलेगा -4, ये क्या है आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ओके, फॉर द गिवन सेट, ये आंसर है। इसमें देख लीजिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है, ये जेईई में 2022 का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। यदि आपका क्वेश्चन हो गया होगा तो मैं इसको क्लीन करता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है जो मैं लिखने जा रहा हूं, if the sum of solutions of the system of the equation 2 sin square theta minus cos 2 theta is equal to 0 and 2 cos
स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 in the interval of 0 to 2 pi, then k is equal to, ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये भी, आपके जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन को अपन हॉस्टल वर्क में दे देते हैं या आपके होमवर्क में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा वो कल की क्लास में आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।